मोरबी की घटना को लेकर अब तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियों के बयान भी सामने आने लगे हैं। ताजा बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं मोरबी की इस घटना को लेकर। अभी तो कल की घटना है, अब बड़ा दुखद है, बहुत बड़ी संख्या में। और वो तो पुराना ब्रिज था, उसको लोगों ने शायद रिपेयर किया था, जो खबर आई है। और उसी में जो लोग गुजर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोगों का डेथ हो गया। जैसे हमको तो जो देखने को मिला था वो 132 मिला था, लेकिन आप तो कह रहे हैं 150, तो मतलब इतने लोगों का डेथ हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं है। ये बहुत दुखद है। हम लोग तो इसको देख करके बहुत ही दुखद है। हम सब इस तरह की घटना घटी तो हम दुख प्रकट करते हैं। और बाकी तो वहाँ की सरकार को देखना चाहिए। आखिरकार जब कोई इस तरह से ब्रिज बन रहा है तो जरूर देखना चाहिए इन सब चीज़ों को। कभी ऐसा घटना हुआ तो बड़ा दुखद है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब इस पूरे मामले को लेकर अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री इस वक्त मोरबी के दौरे पर हैं। वो सिविल हॉस्पिटल गए, वहां वो घायलों से और मृतकों के परिजनों से भी मिले हैं। और साथ साथ में उन्होंने वो डिमांड भी रखी है जिसमें उनके मुताबिक हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में इस पूरी जांच कमेटी को गठित किया जाना चाहिए और इंटेंस जांच इस पूरे मामले को होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में कई लोग फंसे हुए हैं और इन सबका सामने आना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। बने सच्चाई के लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने। बहुत बड़ी घटना है ये, सरकार को उसी गंभीरता से लेना चाहिए। इसको कमेटी बने और 3 महीने रिपोर्ट आए जिससे कि असलियत मालूम पड़ सके, सच्चाई क्या है। और इस वक्त हम उसी मौलवी में उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे कल शाम को 6:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ था। इस हादसे के वक्त इस पुल के ऊपर 400 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। एक प्राइवेट कंपनी के साथ मोरबी म्यूनिसिपैलिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी जी न्यूज़ के पास है। ये कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का किया गया था। इसमें अलग अलग शर्तें थीं। हर साल 2 रुपये के हिसाब से किराया बढ़ाया जाना था। पहले साल 15 रुपये, फिर 17 रुपये और फिर 19, ऐसे करके हर साल 2 रुपये किराया बढ़ाया जाना था। म्यूनिसिपैलिटी की इन शर्तों में एक मुख्य शर्त थी जिसका उल्लंघन होता हुआ यहाँ देखा गया है। वो शर्त कहती है कि आपको 8 से 12 महीने इस पुल का मेंटेनेंस करना है, लेकिन महज 5 महीने के बाद ही कंपनी ने इसको आम लोगों के लिए खोल दिया। और जहाँ पहले महज 25 से 50 लोगों को मैक्सिमम एंट्री एक टाइम में दी जाती थी और उसके बाद दूसरे लोगों को तभी एंट्री दी जाती थी जब ये पहला वाला लौट आ जाता था। ये 5 दिन पहले जब ये पुल खोला गया उसके बाद यहाँ पर भीड़ आने लगी। दिवाली का मौका था, दिवाली के दौरान के आसपास के दौरान कुछ 5 दिनों की छुट्टी गुजरात में होती है। संडे का दिन था, वीकडे ऑफ होता है। इसके अलावा छठ की पूजा का दिन था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें बहुत सारी जनता यहाँ पे आके खड़ी हो गई और उसके बाद 400 से ज़्यादा लोग इस ब्रिज के ऊपर मौजूद थे। सीसीटीवी सब चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। सविता उस खौफनाक मंजर को याद कर अब भी सिहर जाती हैं जब उनकी आंखों के सामने ही उनकी मामी कोकिलाबेन मोरबी पुल हादसे में मौत का शिकार बन गई। सविता अपनी मामी और उनके बच्चों के साथ पुल पर घूमने के लिए गई थी। सब खुश थे, लेकिन बच्चों को झूलते हुए ब्रिज पर डर लग रहा था, लिहाजा बच्चे वापस ब्रिज से बाहर आ गए। लेकिन कोकिलाबेन की किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं थी। मामी थी, पुल के बीचों बीच था और पुल गिर गया, सीधे दोनों नीचे ही गिर गए। बच्चे भी थे साथ में? बच्चे थे पर वो तो निकल गए थे। अच्छा, ये पानी में हम तो एक 1.5 घंटा हो गया था हम पानी में। 1 घंटे तक पानी में थे, कैसे निकले फिर? मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैं पानी से ऊपर ऐसे हाथ कर करके ऊपर से निकली और ये झूला टूटा हुआ था ना, उसके सहारे खड़े रहे हम 1.5 घंटे तक। अच्छा। बाद में पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने हमें बाहर निकाला। सविता इस बात से अनजान है कि मोरबी हादसे में उनकी मामी कोकिलाबेन अपनी जान गंवा चुकी हैं। सविता के सिर में गंभीर चोट लगी है। मामी की मौत की खबर से उन्हें सदमा ना लगे, इस वजह से सविता को अभी तक कोकिलाबेन की मौत की खबर नहीं दी गई है।
ये इनके जो भाई हैं, हस्बैंड है, इस वक्त ख्याल रख रहे हैं। सबसे गनीमत की बात रही कि दोनों बच्चे, इनकी जो दोनों बेटियां हैं, ये पहले ही रुक गई थी, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। हाँ, ये पहले से रुक गई थी, इसलिए दीदी की जान बच गई थी। इसने इन दोनों ने मना कर दिया, ये लड़की है ना, उन्हें मना कर दिया अभी। आइए, आप बाहर आइएगा। ये बताइए कि क्या पता चला मामी के बारे में, क्या पता चला? मामी के बारे में मतलब वो ये दोनों मामी भांजी साथ में ही थी। तो ये तो क्या थी कि थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, ऐसे तैरना तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे किया। तो बगल में ही वो जो पूल था, उसका वो ऐसा बोल रही थी रात को कि सलिया पकड़ के मैं थोड़ा नज़दीक आई, तो रेस्क्यू टीम जो थी वो इसको बाहर देख लिया, तो इसको बचा लिया था। मामी की जो बॉडी है वो लगभग 3, साढ़े 3 या 4 बजे के आजू बाजू में यहाँ पाई गई, लेकिन हमने बताया नहीं है कि ऐसा हो। मोरबी में ब्रिज हादसे की सीसीटीवी फुटेज असली कहानी बयां करती है। सब लोग मस्ती करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक ही ब्रिज भरभरा कर गिर जाता है और कुछ ही पल में लोग नदी में समा जाते हैं। कोकिलाबेन भी ऐसे ही हादसे का शिकार बनी। उनका परिवार अब भी इस हादसे से उबर नहीं पाया है। गुजरात के मोरबी से अश्विन पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया। कल शाम को 6:30 बजे ये घटना घटती है। पुल के ऊपर सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं और अचानक से पुल भर भरा के गिर जाता है। सैकड़ों लोग तुरंत उसी वक्त पानी में समा जाते हैं। उसके बाद चारों तरफ हाहाकार, चीख पुकार मच जाती है। उस वक्त घटना का मंजर क्या रहा, कैसे ये पुल टूटा और उस वक्त कितना जल्दी रेस्पॉन्स जो अलग अलग फोर्सेस के जरिए मदद के तौर पे मिल पाया, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे सहयोगी ने कई सारे चश्मदीदों से इस बात को लेकर उनकी बात जाननी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मोरबी ब्रिज हादसे में जिन्हें चोट लगी थी, महेश भाई मेरे साथ हैं। महेश जी, ये बताइए कि क्या हुआ था उस समय जब आप ब्रिज के ऊपर थे, और कितने लोग उस वक्त आपके साथ गए थे, आपके दोस्त या परिवार के लोग? हम 3 आदमी गए थे, मैं और मेरा 2 दोस्त। हमने टिकट ली और 5 मिनट यहाँ खड़े रहे क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी इसलिए। अच्छा। नो भाई जो खड़े थे ना, उसने मना किया कि इधर खड़ा नहीं होना, पुल पर चले जाओ। जैसे ही हमने पग रखा, पुल सीधा नीचे आ गया। अच्छा, उन्होंने आपको रोका नहीं इतनी भीड़ होने के बावजूद? रोका नहीं कि भाई रुक जाओ, थोड़ा देर खाली होने दो फिर जाओ। उन्होंने आपको भीड़ में ही बोला जाओ? हाँ जाओ, ऐसा बोला है, इधर खड़ा नहीं रहने का। अच्छा, जहाँ टिकट काउंटर था वहाँ खड़ा नहीं रहना? हाँ, अगर टिकट तो ले ली थी हमने। टिकट जाके अंदर जो टिकट देना पड़ता है ना, वहाँ हम खड़े थे शांति से, क्योंकि भीड़ इतना थी नहीं तो मेरे को डर लगता था। मैंने मेरे दोस्त को मना किया, मैंने मना किया, नहीं मेरे को नहीं जाना है। तो भाई ने बोला कि आगे चले जाओ, इधर खड़ा नहीं होना। कितनी भीड़ होगी अंदाजन अगर हम देखा तो? 300-400 आदमी थे। मेरे साथ अश्विन भाई हैं। अश्विन जी, ये बताइए कि आप कितने बजे के आसपास पहुँचे थे झूले पे? झूलता पुल पहुँचे थे 5:30 बजे। 5:30 बजे झूलता पुल पर हादसा करीब 6:30 बजे हुआ? 6:30 बजे रात ये वस्तु हुई है। तो आप पूरे 1 घंटे तक झूले पे ही थे? 1 घंटे पर झूले पर थे और आगे गए सामने और पानी वो पुल के पीछे पिया और बाहर गए बैठे थे और पीछे आए। इतना आया था, ट्रैफिक फुल था, 15-20 मिनट में पुल कर खड़े रह गए और आगे चला ना तो ट्रैफिक था इतना बड़ा कि चलता नहीं है भाई। बच में 15-20 आदमी। तो आप अकेले थे कि और भी थे कुछ? आप? मेरे दोस्त था मेरे साथ। कितने दोस्त? अकेले और एक ही? एक मैं और मेरा दोस्त, दोनों आदमी। अभी उनकी तबीयत कैसी है? ना उसको तो कुछ नहीं हुआ और मेरा पग फिसल गया ना, इसलिए एंगल पग में आई और सामने की झाड़ी टूट गई थी। तो आप नीचे पानी के चले गए थे या फिर? पानी में नहीं, झाड़ी में टिंगा गए थे हम, 7 लोग टिंगा थे। अच्छा, झाड़ी पे ही टंग गए थे आप 7 लोग? 7 लोग। अच्छा, कौन से? उस तरफ थे, सामने तरफ, झमड़ी साइड और डाबी साइड से हम जिधर टिकट मिलता है उस साइड पे आप लटक गए थे? लटक गए थे, वो साइड हम झाड़ी पर से खुद आए या कोई रेस्क्यू किया आप लोग? खुद भी, हमें 7 जना खुद आए। अच्छा, उसमें औरतें थी सिर्फ आदमी? हाँ, वो सब लोग नीचे पड़े थे, वो पानी में डूब जाते थे। हम तो 7 आदमी चल गए। अच्छा, 7 के 7 आदमी थे, औरत नहीं थी ना? औरत थी, एक छोकरी थी और 2 लेडीज था। अच्छा। और 2 हम थे, 2 आदमी, 7 आदमी था। तो आपने उनकी भी मदद करी आप लोग ने, उन्हें बाहर लाया? हाँ, एक सब लोग चले गए। जो चलता था वो भाग जाता था, ऊपर नहीं रहता कोई। कितना वक्त लगा अपने आप को बाहर निकालने में वहाँ? 2 मिनट तो खड़े रहे थे, झाड़ी पर टिंगा रहे थे। सामने वाला जब टूटा, वो पानी में जब डूबता था हमने देखता था सब।
सभी देखा है, पानी में डूबते गए सभी लोग। सारे लोग गिर रहे थे, आप लोग? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।